वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र एंड डेफिनेशंस गिवन बाय वेरियस जूरिस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्ड जूरिस्प्रूडेंस है ये लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंशिया से डिराइव किया गया है, जिसमें जूरिस का मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। So jurisprudencia means knowledge of law. Jurisprudence सिग्निफाई करता है नॉलेज ऑफ लॉ को, और इसका जो एप्लीकेशन है वो कवर करता है होल बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स इन द वर्ल्ड। जो जूरिस्प्रूडेंस है वो किसी एक लॉ के जो प्रिंसिपल्स है उस तक लिमिटेड नहीं है। ये वर्ल्ड में जितने भी लॉज हैं उनके जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं उन सबको कवर करता है। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन बाय सैलमन। सैलमन ने जूरिस्प्रूडेंस को बोला है साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इस डेफिनेशन में, साइंस ऑफ लॉ, फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सिविल लॉ। सिविल लॉ का मतलब होता है ऐसा लॉ जो कि गवर्नमेंट एप्लीकेबल करती है इसके सिटीजन्स पे, एंड जो सिटीजन्स हैं ऑफ कंट्री, एडवोकेसीज एंड कोर्ट्स उसको फॉलो करने के लिए बाउंड होते हैं, तो वो होता है सिविल लॉ। So according to Salmon, the jurisprudence is the science of such laws which are enforced by the courts. सैलमन ने जूरिस्प्रूडेंस को सिविल लॉ तक लिमिटेड कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑस्टिन की डेफिनेशन। उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा है। उन्होंने साइंस की जगह जूरिस्प्रूडेंस को फिलॉसफी कहा है। Here the word philosophy relates with general principles of law. नेक्स्ट डेफिनेशन है हॉलैंड की। उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा है। ये डेफिनेशन 3 एलिमेंट्स को क्लियर करती है, पॉजिटिव लॉ, साइंस एंड फॉर्मल। पॉजिटिव लॉ इज meant for such laws regulating the timely regulations which are made by the state and applied by the courts. And it is a formal science because in this study, the study of those rules which are originated themselves from terrestrial relations is not included, but in it those relations are studied which are communicated in order by the lawful rules. ये इसको फॉर्मल साइंस इसलिए बोला है बिकॉज इसमें उन रूल्स को स्टडी किया जाता है जो कि अपने आप ओरिजिनेट हुए हैं, तो इसमें टेरेस्ट्रियल रिलेशंस इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे वही बात आ गई कि ये इंक्लूड नहीं करता किसी एक पर्टिकुलर लॉ को, मतलब टेरेस्ट्रियल रिलेशंस इंक्लूड नहीं करता, इसका मतलब है कि ये किसी एक पर्टिकुलर लॉ के प्रिंसिपल्स इंक्लूड नहीं करता अपने में। एंड नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन बाय रॉस्को पाउंड। जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। इन्होंने हॉलैंड ने फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा और इन्होंने सीधा बोल दिया कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। फॉर द साइंस ऑफ लॉ मीन्स अ ग्रुप ऑफ वेल अरेंज एंड कंट्रोल्ड नॉलेज, यानी कि इसमें दोनों तरीके के नॉलेज आ गए लॉ के। एक तो वो जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशंस या जो लीगल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, एंड दूसरा हो गया जो लीगल इमेजिनेशंस और लीगल अरेंजमेंट्स हैं। According to this definition, a study of task and means both is required under the jurisprudence. इस डेफिनेशन का जो एम है वो है कि टू एस्टेब्लिश सोशल इंजीनियरिंग, which means to establish balance by fulfilling the maximum necessary is with minimum opposition between the contradictory interest among one another being found in society. एक तरीके से ये बैलेंस क्रिएट करना हो गया। रॉस्को
पाउंड ने जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को एक सोशियोलॉजिकल व्यू दिया है, जिसमें सोसाइटी के अंदर बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिससे कि मिनिमम अपोजिशन के साथ में मैक्सिमम नेसेसरीज फुलफिल की जा सके। नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन बाय जूलियस स्टोन। जूलियस स्टोन ने जूरिस्प्रूडेंस को लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन बोला है, यानी कि जो लॉयर्स हैं वो लॉ की टेक्निक्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, यानी इसका मतलब मीन्स फ्रॉम इट दैट लॉयर्स एग्जामिनेशन ऑफ परसेप्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ लॉ in the light derived from present knowledge in disciplines other than law is the subject matter of jurisprudence. So प्रोफेसर स्टोन ने jurisprudence के सब्जेक्ट मैटर को 3 क्लासेस में बाइफरकेट किया है. फर्स्ट इज एनालिटिकल jurisprudence, functional jurisprudence and principle of justice. Next definition is definition by Keaton. So Keaton के according jurisprudence is the study and scientific synthesis of general principles of law. यानी कि उनके अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस एक हाईवे प्रोवाइड करता है ऑफ डिटेल्ड स्टडी एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. सो कीटॉन ने जूरिस्प्रूडेंस को नॉलेज ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ बोला है. एंड नेक्स्ट है पेटॉन के डेफिनेशन. उनके अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस इज अ स्टडी रिलेटेड विद ऑफ लॉ, स्टडी रिलेटेड विद लॉ. Peton has cleared that an active study of concepts developed by legal system and social interests protected by law. यानी कि जो लीगल सिस्टम है उन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप किए उनकी स्टडी एंड जो उन लॉज से जो सोशल इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड हुए हैं उनको जूरिस्प्रूडेंस बोला है. And next definition is definition of by Gray. उनके अकॉर्डिंग jurisprudence एक साइंस है, statement of rules and systematic arrangement followed by court and law principles involved in that rules. So उन्होंने 2 एस्पेक्ट क्लियर किए हैं इस डेफिनेशन में. फर्स्ट वन इज़ दैट jurisprudence साइंटिफिक स्टेटमेंट्स एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स से रिलेटेड है जो कि कोर्ट ने अडॉप्ट किए हैं, जो किसी पर्टिकुलर कंट्री का कोर्ट अडॉप्ट करता है. एंड सेकेंड इज द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. एंड द जो भी प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं उन साइंटिफिक स्टेटमेंट्स या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स को